चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो, इस चैप्टर में हम लोग फॉर फीचर शेयर्स की जो है वो एंट्रीज देख रहे थे कि शेयर्स को जब किया जाता है तो उनकी एंट्रीज कैसे करते हैं वो देख रहे थे, और उनके शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए थे। फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हमने देखा था। आज हमें फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 देखना है, जो अब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिसमें अभी तक जितने भी हमने रूल्स किए ना वो सभी रूल्स कंबाइन होकर आएंगे। स्टार्टिंग में हमने सिंपल देखे थे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल की एंट्रीज, कॉल्स इन एरियर्स देखा, कॉल्स इन एडवांस, प्रीमियम ऑन शेयर्स, फिर उसके बाद फॉर फीचर शेयर्स। ये सभी एंट्रीज हमने देखी ना, इन सबके रूल्स अलग अलग सम्स हमने देखे। अब से क्वेश्चन नंबर 14 से जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे ना, उनमें जो है वो ये सब मिक्स होकर आएंगे। तो इसलिए अब ये आपके मेन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था, आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से 8 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 मार्क का, और ये अब यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब मेन जो है वो पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो टेक्स्ट बुक में और ध्यान से समझना अब इनकी एंट्रीज कैसे करनी है। रूल वही जो हमने पहले देखे थे, लेकिन अब सब कंबाइन रूल आएंगे ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा दिया हुआ है कि राज मशीन लिमिटेड इश्यूड 12 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑन विच अमाउंट वाज पेएबल एज अंडर ₹3 एप्लीकेशन के, ₹4 अलॉटमेंट के एंड ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 14,70,000 shares from public and excess application were rejected and money paid thereon was refunded। कि 12 लाख की जगह पर 14,70,000 की एप्लीकेशंस मिल गई, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिटर्न कर दी ना हमने। आकाश, who was allotted 2,000 shares, did not pay allotment and final call money, and Sunny, who was allotted 1,200 shares, did not pay final call money। ये आकाश और सनी ने ये पैसे नहीं दिए शेयर्स के। कंपनी फॉरफिटेड ऑल द शेयर्स, कंपनी ने ये सभी शेयर्स फॉरफिटेड मतलब कि भाई जब्त कर लिए उन्होंने। on which calls were unpaid and reissue all forfeited share at ₹7 per share as fully paid up। और ये सभी के सभी ₹7 के हिसाब से जो है वो वापस बेच दिए। मतलब इसमें हमें एप्लीकेशन की पहले एंट्री भी करनी है, अलॉटमेंट की भी, कॉल की भी, और उसके बाद फॉर फीचर की एंट्री भी करनी है। ऐसा हो गया ना, सभी एंट्री अब इसमें कंबाइन आएगी ना। तो कोई बात नहीं, एक एक करके एंट्री करें। जब ऐसा हो तो कोई चिंता मत किया करो, एक एक सिचुएशन करके करो आप लोग। जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री आती है, सबसे पहले आती है ना एप्लीकेशन की एंट्रीज। वो एप्लीकेशन की बेसिक एंट्रीज जो हम लोग पहले सम से करते आ रहे हैं वही, कि एप्लीकेशन में सबसे पहली एंट्री कौन सी करते हैं हम लोग, कि एप्लीकेशन के पैसे मिले वो हम लोग एंट्री करते हैं ना। तो सबसे पहली एंट्री आएगी उसमें कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले एप्लीकेशन के पैसे मिले, तो कितने मिले हमें, एप्लीकेशन मिली 14,70,000 शेयर्स, 14,70,000 शेयर्स के ₹3 हमें मिले। एप्लीकेशन में ₹3 मिले ना हमें, तो 14,70,000 के ₹3 अगर आप गिनो तो वो हो जाते हैं कुछ 44,10,000। कितने हो जाएंगे, 44,10,000, इतने हमें मिले। फिर एप्लीकेशन में दूसरी एंट्री कौन सी करते हैं कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिले उसके पैसे हम लोग रिटर्न करते हैं। ध्यान देना, जो पहले सम में हमने किया था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल की एंट्रीज, वही एंट्रीज ही करनी है ना हमें, बरोबर ना। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन मिली उसमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिटर्न कर देना। तो रिटर्न करने की हम लोग एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, जिसमें हमने कितने रिटर्न किए। तो देखो 12 लाख हमारे पास शेयर्स थे, लेकिन एप्लीकेशन मिली 14,70,000 की, तो कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मिली हमें, एक्स्ट्रा मिली 2,70,000 एप्लीकेशन, 2,70,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मिली, उसके ₹3 हमने रिटर्न किए। 2,70,000 के ₹3 मतलब 8,10,000 हमने रिटर्न कर दिए, 8,10,000। और जो रिटर्न नहीं किए तो उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। जो रिटर्न नहीं किए तो कैपिटल में ट्रांसफर, मतलब उसमें लिखते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने ट्रांसफर करने हैं हमें ट्रांसफर करने 12 लाख शेयर्स के
₹3। 12 लाख अपने शेयर्स है ना, उसके ₹3 के हिसाब से हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करें, मतलब हो जाएंगे वो 36 लाख। 36 लाख जो है वो हमने कैपिटल में ट्रांसफर किए। ये एप्लीकेशन खत्म, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई ना। अब दूसरी एंट्री कौन सी करते हैं? अलॉटमेंट की। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में कितने रुपए मंगवाए हैं? ₹4। पहली एंट्री कौन सी करते हैं कि अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए हमने, वो पहली एंट्री करते हैं ना। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, जिसमें लिखते हैं कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने मंगवाए हमने? तो 12 लाख शेयर्स के ₹4 हमने मंगवाए हैं। अलॉटमेंट के ₹4, 12 लाख के ₹4 मतलब 48 लाख। 48 लाख हमने मंगवाए, बराबर ना। अलॉटमेंट की ये पहली एंट्री, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, कोई जो है वो एडवांस में नहीं है, तो ऐसा कुछ करना नहीं है, सिंपल ना। प्रीमियम होता तो ये कैपिटल के साथ हम लोग प्रीमियम वगैरह भी लिखते, ऐसा तो कुछ है नहीं। सिंपल लिखना है कि पहले अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, दूसरा अलॉटमेंट के पैसे मिले हमें, दूसरी एंट्री वो उसके पैसे मिलेंगे, तो उनकी एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितने मिले? हमने मंगवाए थे 48 लाख, पूरे मिले? नहीं मिले हैं पूरे। देखो आखिरी में दिया हुआ है कि आकाश, जिसके पास 2000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए ना। और दूसरा सनी है, उसने खाली फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो आकाश ने तो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए है ना, बराबर ना। इसका मतलब कि हमने 12 लाख शेयर्स के ₹4 मंगवाए हैं, लेकिन उसमें से माइनस 2000 शेयर जो आकाश के पास है, उसने ₹4 नहीं दिए, अलॉटमेंट के पैसे उसने नहीं दिए। तो नहीं दिए तो वो माइनस करके लिखते हैं ना, बैंक में किया था ना ऐसा आगे के क्वेश्चंस में। 12 लाख के ₹4 मतलब 48 लाख वो हमने मंगवाए थे, लेकिन उसमें से 2000 के ₹4 मतलब 8000 रुपीज नहीं मिले। तो जो 8000 नहीं मिले, तो 48 लाख में से 8000 माइनस कर देंगे ना, कितने बचेंगे? 47,92,000। कितना आएगा उसमें? 47,92,000 इतने हमें मिले, बराबर। और जो नहीं मिले तो उसे लिखते हैं कॉल सिनेरियोस में। जो ना मिले तो कॉल सिनेरियोस में, मतलब वहां पे लिखते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, रूल लिखवाया था ना इनका, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। के अलॉटमेंट के कॉल्स इन एरियर्स हुआ, उसके पैसे नहीं मिले। कितने नहीं मिले? तो 2000 शेयर के ₹4 हमें नहीं मिले, मतलब कि 8000 हमें नहीं मिले, बराबर। ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। पहले पैसे मंगवाए, फिर मिले, जो नहीं मिले तो वो कॉल सिनेरियोस में लिखा हमने, ठीक है। अलॉटमेंट क्लियर ना। अब दूसरी एंट्री कौन सी? तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसमें भी यही करते हैं ना, पहले पैसे मंगवाना, एक एक स्टेप करते हैं कि पहले पैसे मंगवाए, तो पैसे मंगवाए तो उसकी एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने मंगवाए थे हमने? तो 12 लाख शेयर्स के ₹3 हमने मंगवाए हैं, ठीक है। 12 लाख के ₹3 मतलब हो जाते हैं 36 लाख। 36 लाख हमने मंगवाए हैं, बराबर। उसके बाद दूसरी एंट्री के उसके पैसे मिले, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे मिलेंगे, तो एंट्री करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो उसमें कितने मिले? हमने जो मंगवाए 36 लाख पूरे मिले? नहीं मिले हैं पूरे। अब इसमें जो आकाश के पास 2000 शेयर्स थे, उसने भी पैसे नहीं दिए हैं, और सनी के पास 1200 शेयर हैं, उसने भी फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, दोनों ने नहीं दिए ना। मतलब कि टोटल 12 लाख शेयर्स के
₹3 हमने मंगवाए हैं, लेकिन उसमें से माइनस आकाश के 2000 शेयर और सनी के 1200 शेयर, मतलब टोटल हो जाते हैं 3200 शेयर्स। 3200 शेयर्स के ₹3 नहीं मिले। नाम तो वैसे भी नहीं लिखते ना, हम तो शेयर्स का टोटल बता सकते हैं ना कि 2000 उसके और 1200 उसके शेयर, टोटल 3200 शेयर के ₹3 नहीं मिले। मतलब अगर देखें ना तो 12 लाख के ₹3, ये रफ वर्क कर रहा हूँ, 36 लाख हमने मंगवाए, लेकिन माइनस 3200 के ₹3 अगर करो तो 9600 हो जाते हैं कि 9600 हमें नहीं मिले। तो बाकी कितने मिले हमें? तो बाकी मिलेंगे 35,90,400। 35,90,400 वो बैंक में लिखेंगे, इतने पैसे हमें मिल गए 35,90,400। और जो नहीं मिले ना उसे लिखते हैं कॉल्स इन एरियर्स में। जो नहीं मिले वो कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। उसमें कितने? तो 3200 शेयर्स के ₹3 नहीं मिले। 3200 के ₹3 मतलब कि 9600 हमें नहीं मिले। बराबर, ये हो गया क्लियर फाइनल कॉल का भी। एप्लीकेशन की 3 एंट्री, अलॉटमेंट की 3 एंट्री, फाइनल कॉल की 3 एंट्री, ये हो गई ना। हर सब में ऐसा ही करते थे ना, लेकिन अब इसके साथ ऐड होगा फॉर फीचर की एंट्रीज भी, कि यहाँ पे दिया हुआ है ना कि जिसने वो आकाश और सनी ने अगर पैसे नहीं दिए शेयर्स के, तो उसके शेयर्स हमने जब्त कर लिए और उसे फिर री इश्यू कर दिया, किसी और को बेच दिए हमने। बराबर, तो वो फॉर फीचर की एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी ना। तो फॉर फीचर की एंट्री करें ना, तो उनके लिए जो वो 3 एंट्रीज बताई थी, जो रूल्स में लिखवाया था वैसे ही, सबसे पहली एंट्री करते हैं कि शेयर्स को जब्त कर लेना, दूसरा री इश्यू करना, उसके बाद अगर कुछ बचे तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। बराबर, ऐसी 3 एंट्री आती है ना, तो वो फॉर फीचर का पॉइंट भी इसके साथ ही ऐड करना पड़ेगा ना इस सब में। तो फॉर फीचर की सबसे पहली एंट्री शेयर्स को जब्त करना। अब इसमें प्रीमियम वगैरह तो है नहीं, तो प्रीमियम का तो इसमें एंट्री नहीं, नॉर्मल जो एंट्री आती है वो, कि जिसमें लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉर फीचर शेयर अकाउंट, फॉर फीचर शेयर अकाउंट, उसमें जितने पैसे मिले वो लिखते हैं। उसके बाद जिसके पैसे नहीं मिले, तो अलॉटमेंट के भी नहीं मिले थे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फाइनल कॉल के भी नहीं मिले, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बराबर, अब इनकी अमाउंट लिखनी है। अब इनकी अमाउंट में ध्यान देना, क्योंकि देखो आकाश के अलग 2000 शेयर हैं, सनी के अलग 1200 शेयर हैं, किसी के कितने पैसे मिले हैं, किसके कितने पैसे मिले हैं, वो एंट्री यहाँ खास ध्यान देनी पड़ती है। तो समझना, यहाँ पर रफ वर्क करते हैं, यहाँ पे रफ वर्क करते हैं फिर, क्या समझो, पहले शेयर कैपिटल में तो पूरे रुपए लिखते हैं ना, तो यहाँ पर आकाश के 2000 शेयर थे और सनी के 1200 शेयर थे, तो उसमें टोटल शेयर कितने हो गए? टोटल शेयर तो उसमें 3200 हो गए ना, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में हमेशा टोटल वैल्यू लिखते हैं, तो 3200 शेयर्स के ₹10। कैपिटल में तो फेस वैल्यू लिखी जाती है, फेस वैल्यू ₹10 है, तो 3200 के ₹10 यहाँ पर लिखेंगे, तो 32 के ₹10 कितने हो जाएंगे? 32,000। बराबर, अब उसमें ये फॉर फीचर शेयर्स में जितने पैसे मिले वो लिखते हैं। अब कितने मिले वो समझो। जो आकाश है ना, आकाश ने खाली एप्लीकेशन के पैसे दिए थे, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के पैसे उसने नहीं दिए थे। जबकि जो सनी है उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे दिए थे, फाइनल कॉल के पैसे उसने नहीं दिए थे। बराबर, अब समझना, नहीं तो यहाँ रफ में लिखें कि 2000 शेयर आकाश के पास थे ना, यहाँ पर 3 है, एप्लीकेशन के ₹3, अलॉटमेंट के ₹4, कॉल के ₹3, ऐसा ना। सनी के लिए भी एप्लीकेशन के ₹3, अलॉटमेंट के ₹4, कॉल के ₹3। ये वर्क समझना, हाँ, तो ही यहाँ पर बरोबर अमाउंट लिख पाओगे। अब जो आकाश था ना, आकाश ने ₹3 एप्लीकेशन के दिए, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल के नहीं दिए, जो सर्कल किया है मतलब उसने नहीं दिए। जबकि सनी है, सनी ने ये ₹3 दिए हैं, ये ₹4 अलॉटमेंट के भी दिए, उसने खाली फाइनल कॉल के नहीं दिए थे।
बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं फॉर फ्यूचर शेयर्स में? फॉर फ्यूचर शेयर्स में लिखते हैं जितने पैसे मिले। तो यहाँ पर 2000 के 3 रुपए मिले, 2000 के 3 रुपए मतलब कि 6000 रुपए हमें इसके मिले, आकाश के 6000 रुपए मिले थे, और सनी के 1200 के 3 रुपए भी मिले थे, 4 रुपए भी मिले थे। जितने मिले वो पूरे फॉर फीचर में लिखते हैं ना हम लोग, बरोबर ना? समझना बेटा, शॉर्ट सम में ऐसा नहीं था, लॉन्ग सम में ये कैलकुलेशन आएगी। आकाश के 3 रुपए मिले मतलब 2000 के 3 रुपए 6000 रुपए, और सनी के 3 और 4 7 रुपए मिले, तो 1200 के 7 रुपए 8400 मिले, बरोबर। इतने पैसे मिले हमें। तो इतने पैसे मिले मतलब 6000 और 8400 अगर गिने ना तो कितने हो जाते हैं? 14400। 14400 हमें मिले हैं दोनों के मिलाकर, बरोबर। फॉर फीचर में तो कंबाइन एंट्री होगी ना इनकी। फिर यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट, इनमें क्या लिखते हैं? जो पैसे नहीं मिले वो। तो शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में किसके पैसे नहीं मिले? इसके नहीं मिले थे खाली, इसके तो मिल चुके थे अलॉटमेंट के। जो सर्कल किया है वो नहीं मिले ना, मतलब 2000 के 4 रुपए नहीं मिले थे। तो 2000 के 4 रुपए नहीं मिले मतलब के 8000 रुपए नहीं मिले थे अलॉटमेंट में, बरोबर। ये तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि अलॉटमेंट के वक्त देखो ये 8000 नहीं मिले थे, बरोबर। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो नहीं मिले वो, तो इसके भी 2000 के भी नहीं मिले थे और ये 1200 के भी नहीं मिले थे। तो 2000 के 3 रुपए मतलब 6000 रुपए नहीं मिले, और 1200 के 3 रुपए 3600 रुपए नहीं मिले। टोटल 9600 नहीं मिले। वो हमने यहाँ पे लिखा भी था कि फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियाज में कितने नहीं मिले थे? 9600 नहीं मिले थे। तो वो 9600 यहाँ पर। समझ आ रही है बात? ये काउंटिंग समझ में आई ना? शेयर कैपिटल में पूरे रुपए लिखते हैं 10 रुपए, टोटल 3200 शेयर्स थे उसके 10 रुपए। फॉर फीचर में जितने पैसे मिले हमें वो लिखते हैं, और अलॉटमेंट में जो नहीं मिले, फाइनल कॉल में जो नहीं मिले। ठीक है, ऐसे रफ वर्क किया करो तो इजी रहेगा। ये फॉर फीचर की एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री इसमें कौन सी करते हैं? री इश्यू करते हैं। री इश्यू करना, भाई अब ये 3200 शेयर्स ही हमने बेच दिए। कितने में बेचे? तो हमने उसे बेचा था 7 रुपीज में। 7 रुपीज मतलब कि डिस्काउंट में हमने बेचा ना, तो वो री इश्यू में डिस्काउंट वाली एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में कितने लिखते हैं? बैंक में लिखते हैं 3200 के 7 रुपीज। 3200 शेयर्स थे ना जो हमने बेचे हैं, तो 3200 शेयर्स के 7 रुपीज जो है वो हमने बेचे, 7 रुपए में हमने बेचा है। तो 3200 के 7 अगर आप करो ना तो 7 2 से 14 एंड 21 और 22,400 हो जाते हैं। 22,400। फॉर फीचर शेयर अकाउंट, फॉर फीचर शेयर में लिखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का दिया हमने? 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो मतलब 3200 के 3 रुपीज, 7 रुपए में बेचा है तो 3 रुपए का डिस्काउंट हुआ ना। 3200 के 3 रुपीज मतलब के 9600। और शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में तो पूरे अमाउंट लिखते हैं ना, पूरी अमाउंट मतलब 3200 के ही 10 रुपीज। इसमें तो 3200 पूरा ही गिनेंगे ना, सभी साथ में बेच दिए सनी और आकाश के। 3200 के 10 रुपीज मतलब के 32,000, बराबर। ये हो गया री इश्यू। और फिर आखिरी में जो अमाउंट बची उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं कि देखो फॉर फीचर हमने किए थे 14,400, जिसमें से डिस्काउंट दिया 9,600, तो बाकी के हम लोग जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे ना, बराबर ना। तो कैपिटल रिजर्व में यहाँ ट्रांसफर करें कि फॉर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने? तो 14,400 में से 9,600 अगर माइनस करें, यहाँ रफ में कर रहा हूँ, 14,400 उसमें से 9,600 माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4,800, बराबर। कितने हो जाएंगे? 4,800, 4,800 वो हम लोग कैपिटल रिजर्व में
ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये हुआ ना कंप्लीट सम हमारा। ये ऐसे क्वेश्चन अब आपको 8 मार्क में पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल एंड फॉर फीचर। समझ आया? अच्छी तरह से देख लो पूरा सम एक बार फिर से, बिना देखे जो है वो बुक में करो। मैंने पहले भी बताया इनकी प्रैक्टिस करनी हो तो ऐसे ही करो, मैं यहाँ पर पूरा सम करूँ वो एक बार समझ लो, फिर बिना देखे बुक में करो तो काउंटिंग माइंड में रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये सम लिख लो, फिर जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे, आगे के सम्स आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।